जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और 2 सत्संग है और आप दोनों सत्संग को बहुत ही ध्यान से मन से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उस सत्संग में आपके लिए भी मैसेज छुपे हों। तो सत्संग को बहुत दिल से ध्यान से सुनिएगा, मन से सुनिएगा। और ये जो सत्संग होता है वो हमारे लिए ब्लेसिंग होती है गुरु जी की। और जो सत्संग आपके सामने आता है तो उसे ज़रूर सुनना चाहिए। तो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आंटी जी बनारस से हैं। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरे पति अंकल के में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास गए संगत जी, तो डॉक्टर ने दांत ही उखाड़ दिया। मेरे पति अंकल के मुंह में, गले में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज़ गुरुजी कृपा करो, मेहर करो। गुरुजी, मेरे पति को कोई दिक्कत ना हो। गुरुजी मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पति के लिए गुरुजी से अरदास कीजिएगा संगत जी। मैं जब भी आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी, तो अपने पति की हेल्थ ही मांगती हूँ। जय गुरुजी, मेरे पति अंकल अभी डॉक्टर के पास गए हैं। गुरुजी, आप मेरे पति के अंग संग रहिएगा प्लीज़ गुरुजी। उनसे कोई भी गलती हुआ होगा गुरुजी, तो मैं अपने पति की तरफ से क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी, उनके कर्मों को माफ़ी दे दो गुरुजी, उनके दर्द को कम कर दो। गुरुजी, अपनी इस बेटी की लाज रख लो। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, जो ये सत्संग है, गुरुजी ज़रूर कृपा करेंगे उनके हस्बैंड अंकल पर और जल्दी से जल्दी ठीक कर देंगे उनके दांत के दर्द को। तो संगत जी, अब मैं दूसरे सत्संग को शेयर करती हूँ। ये सत्संग बिहार से है और ये शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 9वां शुक्राना सत्संग है और मेरे 9वें सत्संग को गुरु जी मैं आपको समर्पित कर रही हूँ कि गुरु जी का आदेश था कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो शुक्राना तो बहुत ज़्यादा है और मैं गुरु जी का हर शुक्राना को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ दिन पहले मेरे बेटे के हाथ में स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मेरे बेटे को हाथ जो है, कलाई, उंगलियां मोड़ने में भी नहीं बन रही थी। जब मुट्ठी वो बांधता था तो वो बनती ही नहीं थी, इतना उसमें दर्द होता था और स्किन फट जाती थी। तो उसे देख कर ना मुझे भी बहुत बुरा लगता था और मेरे बेटे को तो कष्ट था ही। वो बच्चा है, परेशान हो रहा था। उसे ना स्कूल जाता है तो उसे लिखने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि स्किन इतनी ड्राई हो जाती थी कि वो फट जाती थी उंगलियों की गांठ के ऊपर भी। तो मैं बहुत परेशान थी, गुरुजी से ही अरदास करती थी। तो एक दिन मैं तो चंदन प्रसाद के बारे में जानती हूँ, चंदन प्रसाद की महिमा कितनी है। तो मैं चंदन उतार कर रखती हूँ गुरुजी का। तो मैंने एक दिन क्या किया कि बेटे को रात में बैठाई अपने पास में और बोली, ये गुरुजी के पास बैठो, गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी सब सुनते हैं और तुम्हारी भी ये स्किन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर देंगे, देख लेना। क्योंकि सबसे बड़े डॉक्टर जो है ना वो गुरुजी हैं, उनसे बड़ा डॉक्टर कोई भी नहीं है दुनिया में। मैंने अपने बेटे को समझाया और वो चंदन प्रसाद लेकर, और बड़ी मंदिर की मेरे पास जल प्रसाद मैं हमेशा अपने ही पास रखती हूँ पूजा रूम में। मैंने उस चंदन में, जो गुरुजी के हम लोग उतारते हैं चंदन को, वो चंदन मैंने जल प्रसाद में मिलाकर अपने बेटे के हाथ की कलाई पर, उंगलियों पर, सब पर लगाया गुरुजी का मंत्र जाप कर कर। और यकीन मानिए गुरुजी, मैं इतना भरोसा करती हूँ संगत जी, मैं इतना भरोसा करती हूँ अपने गुरुजी पर कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अपने बेटे के दोनों हाथों में, हाथ के ऊपरी पोर्शन में भी और जहाँ जहाँ पूरा उसका स्किन फटा हुआ था सब पर लगा दिया। मैंने मंत्र जाप करते हुए उस चंदन प्रसाद को जल प्रसाद मिक्स करके लगाया और कल होकर तो उसका जो प्रॉब्लम है ना वो आधा हो गया था। मतलब ज़्यादा ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा बचा हुआ था। तो फिर वो स्कूल चला गया। सुबह में मुझे देखने का टाइम नहीं मिला। फिर वो स्कूल से जब आया तब दिखाता है कि मम्मी देखो कितना आराम हो गया है। तब मैं बोली कि देखो गुरुजी कितना कल्याण करते हैं सबका। मैं बोल रही थी तुम्हें कि सो गुरुजी का चंदन लगाओ, तो बोला कि नहीं मम्मी तुम ही लगा देना, तुम बहुत ही अच्छे से कर देती हो, गुरुजी सब सुन लेते हैं तुम्हारी बातों को। तो बोली ठीक है। फिर मैंने उसके हाथ में फिर से रात में चंदन प्रसाद में जल प्रसाद मिलाकर मैंने उसके हाथों में फिर से लगा दिया है। अब वो बहुत ही अच्छे से ठीक हो गया है, पूरी तरह से ठीक हो गया है संगत जी। ये है हमारे गुरुजी का चमत्कार। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ
कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और मेरे बच्चे का जो इतना बड़ा जो परेशानी था उसके हाथों का ना, वो देखा नहीं जा रहा था, वो बहुत तकलीफ़ में था। तो मैं बहुत मतलब मुझे बहुत लग रहा था कि मेरे बच्चे को कितने कष्ट हो रहा है, ये कष्ट मेरे गुरुजी ने ठीक कर दिया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। और मेरा एक और बड़ा शुक्राना सत्संग है जो आज का ही है। संगत जी, मैं अपनी बेटी का एग्ज़ाम दिला रही हूँ। तो मैं एग्ज़ाम दिलाने के लिए गई हुई थी। इससे पहले भी मैंने एग्ज़ाम वाले सत्संग मैंने शेयर किए हैं। तो मैं अपनी बेटी के एग्ज़ाम में गई दिलाने के लिए। तो मैं वहाँ पर जब बैठती हूँ तो और भी बच्ची लोग देती हैं एग्ज़ाम, उनके भी फैमिली लोग आते हैं। तो एक बच्ची थी, उसकी मौसी थी ना, वो आई हुई थी एग्ज़ाम दिलाने के लिए। तो वो भी मेरे ही पास बैठी आकर, 2-3 लेडीज़ हम लोग सब साथ में ही बैठे हुए थे। तो मैं देख रही थी गुरुजी के सत्संग को सुन रही थी और देख रही थी मैसेज को। तो वो भी देखी कि तो मैं बता रही थी कि हाँ ये गुरुजी हैं। मैंने उसे बताया कि ये गुरुजी हैं और ये बहुत चमत्कार करते हैं। तो वो जब सुनी और जो ब्लेसिंग मैंने उसे दिखाई है अपने मोबाइल से, तो उसे भी बहुत ज़्यादा यकीन हो गया। तो ये इतना यकीन हो गया कि वो बोली कि मुझे भी जाना है। तो मैं बोली कि हाँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सत्संग होता है, तो आप भी सत्संग में आ सकते हैं। तो बोली कि हाँ मुझे भी जाना है, क्योंकि मेरी जो बहन है वो बहुत परेशान है, क्योंकि उनका एक छोटा बेटा है और वो बहुत ज़िद्दी है। कभी इतना अच्छा हो जाता है कि सब कुछ सुनता है, कभी अपने मम्मी पापा का भी नहीं सुनता है। पता नहीं उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है। या तो उसे कुछ किया गया है तंत्र मंत्र के द्वारा कि वो किसी की बातों में नहीं आता है और अजीब ढंग का हरकत करता है। तो मैं बोली कि सो हो सकता है कि गुरुजी आपका भी कल्याण करवाने वाले होंगे और मेरे ज़रिए गुरुजी आपको मिले। तो आप ज़रूर आइए सत्संग में, और सत्संग में गुरुजी को ध्यान में लेकर बैठिए, गुरुजी पर ध्यान लगाइए, गुरुजी सब सुनते हैं। तो वही संगत के साथ मैं आज भी बैठी हुई थी। तो वो अब सत्संग सुनती है और अपने घर में सबको बोलती हैं कि सब लोग हम लोग सत्संग में चलेंगे। तो वो लोग सब जाएंगे सत्संग में। तो सत्संग यहाँ 13 तारीख को बैसाखी के दिन होगा गुरुजी का। तो वो लोग फुल फैमिली लोग आ रहे हैं सत्संग में। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि नई नई संगत जुड़ी हैं और वो गुरुजी को मानने लग गई। तो आज उनके साथ जो हुआ है ये गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार है। आज वो अपनी बहन बेटी के साथ में आ रही थी एग्ज़ाम दिलाने के लिए। तो जहाँ से एग्ज़ाम दिलाना था वहाँ वो लोग बस पकड़ कर आती हैं सेंटर के पास में। तो उनका ना बस लेट हो गया था, 7 से ऊपर हो गया था टाइम। वो लोग 7 बजे की बस पकड़ लेते हैं तो टाइम से पहुंच जाते हैं। तो 7:10 हो गया। तो आज ही की बात है, वो मुझे बता रही थी कि आज मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आज मेरी जो बस का टाइम जो है ना वो छूट गया है। अब मेरी जो बहन बेटी है उसका एग्ज़ाम कैसे होगा, गुरुजी आप ना दिलवा दीजिए, आप ना बस पकड़वा दीजिए, काश बस ना लेट हो जाए। तो देखिए गुरुजी की कृपा देखिए, आज गुरुजी ने उसके जो मन में जो बात आई वो मुझे बता रही थी कि आज गुरुजी ने उसकी इच्छा को पूरी की। जब वो जाती है बस लेने पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर, तो वहाँ पर उसे 10-12 मिनट लेट था वो बस, वो वहाँ रुकी हुई थी। वो बैठती है, उसे अच्छे से सीट भी मिल जाता है। और वो जो हर दिन देती थी 70 रुपया, उस दिन उसे 40 रुपया ही देने पड़े। और उसके बाद वो एकदम उतर जाती है कॉलेज के मेन गेट से बाहर, और फिर वहाँ से थोड़ी दूर चलकर आना पड़ता है। तो वहाँ से उसे एक बाइक वाला मिल जाता है। तो बोलता है कि दीदी आपको जाना है सेंटर के पास, तो चलिए आप बैठ जाइए बाइक पर, मैं छोड़ देता हूँ। तो वहाँ से भी गुरुजी ने उसे चलने नहीं दिया इतनी धूप में, गर्मी में। और वहाँ से भी बाइक वाले ने उसे एकदम सेंटर जहाँ है कॉलेज उसके गेट के पास ही पहुँचा दिया। तो वो बोल रही थी कि आज मैंने गुरुजी से बोला और गुरुजी ने आज सच में मेरी पूरी बात को पूरी कर दी। गुरुजी ने आज मुझे लेट भी नहीं होने दिया, समय से आधा घंटा पहले भी पहुंचा दिया और गुरुजी हर पल मेरे साथ थे। तो ये बातें हो रही थी और उस समय वहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाई ना उड़ती रहती है, हर कलर की, बहुत सुंदर लगती है देखने में। एक बटरफ्लाई ना हमारे ऊपर से गई, हम लोग दोनों बातें कर रहे थे, हमारे ऊपर से गई और इतनी रोज़ की खुशबू आई वहाँ पे। तो मुझे तो लगा कि सच में तो रोज़ की खुशबू है, और उसे भी लगा। तो वो बोली कि देखिए रोज़, मैं बोली कि आपको लगा रोज़ की खुशबू जो आ रही है, गुलाबों की खुशबू? तो बोली कि हाँ मुझे भी लगा। तो मुझे लगा कि शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो मैं बोली कि सुने, ये तो गुरुजी की खुशबू है, ये गुरुजी यहाँ पर आए, क्योंकि हम लोगों ने गुरुजी की यहाँ पर जो बातें हो रही है वो गुरुजी का सत्संग ही हो रहा है। तो वो बहुत खुश हुई कि आज मुझे यकीन हो गया कि सच में गुरुजी चमत्कार करते हैं। आज तो सुबह मेरे साथ हुआ ही कि गुरुजी ने जो बस 7 बजे निकल जाती है वो 7:12 तक रुकी हुई थी। और गुरुजी को मैंने बोला था कि गुरुजी बस लेट हो जाए, बस में मतलब कि बस न लेट से निकले खुले यहाँ से, अब मुझे लेट हो जाए, अगर बस निकल गई होगी तो मैं कैसे जाऊँगी एग्ज़ाम दिलाने के लिए, एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो गुरुजी की कृपा थी कि बस ना उस दिन आज ही
2012 में वहाँ से खुली है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की, जो उसे आज यकीन पूरा हो गया कि नहीं सच में गुरुजी हैं। तो वो आज बहुत खुश थी और बहुत खुश थी, तो मैंने उसका नाम भी संगत में, अपने संगत में जोड़ लिया है कि वो मतलब मान रही है गुरुजी को, और पूरी फैमिली में भी वो बता रही है गुरुजी के बारे में। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सब लोग गुरुजी से जुड़ जाएं, और जिनके जीवन में कष्ट है, दिक्कत है, परेशानी है, वो सारी परेशानी गुरुजी दूर कर देते हैं, गुरुजी जब हमारा हाथ थामते हैं। तो ये था मेरे लिए शुक्राना सत्संग था कि जिसे मैंने यकीन दिलाया, गुरुजी के बारे में बताया, आज उसके साथ भी गुरुजी ने चमत्कार किया है। तो ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग था संगत जी। और मैं यहीं पर अपने शुक्राना सत्संग को रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अच्छे से राइटिंग में लिख कर या अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। और अभी तक आपने इस गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।